हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम लोग का एग्ज़ाम है तो मैं सब सम तो अपलोड कर दिया तुम्हारे लिए। तो अभी एक क्वेश्चन पेपर का सम है, भले सम बेसिक है पर आना चाहिए, राइट। तो लिवरेज का सम कैसे दिया, देखो अभी अपनों को इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर दिया है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अगर मैं ए लिमिटेड सॉल्व कर दूंगा तो बी लिमिटेड तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, राइट। तो अभी कैसे सॉल्व करने का है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट याद करने का। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, EBIT आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से क्या माइनस करने का, इंटरेस्ट। तो अपने को EBT मिलेगा। फिर टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा ना। तो अभी मैं ए लिमिटेड का सॉल्व करता हूँ। इधर क्या बोला है, ए और बी है, तो चल बी का सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तुम लोग ए का सॉल्व कर लेना। अभी इधर क्या बोला है, आउटपुट दिया 1,20,000। आउटपुट मतलब क्वांटिटी रहता है, तो 1,20,000 क्वांटिटी हो गया, उसको ऊपर लिखने का। और फिर सेलिंग प्राइस कितना दिया है बी का, 50 रुपीज़, और वेरिएबल कॉस्ट 35। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे सेलिंग 50 रुपीज़ और 35। ये सेलिंग प्राइस है और ये वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या किया, रेट लिख दिया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो 50 में से 25 गया तो 15 आ गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, राइट। बट अपने को अमाउंट चाहिए ना, तो अमाउंट कैसे आएगा, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलसी दे दो, मैं सॉल्व करता हूँ। तो मतलब क्या करने का था, 1,20,000 क्वान्टिटी है, कितने हिसाब से बेचा, 50। तो कितना रुपए का माल हो गया, 60 लाख। तो इधर आएगा 60 लाख, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। फिर 1,20,000 क्वान्टिटी को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेरिएबल कॉस्ट मालूम पड़ेगा, दैट इज़ 4,20,000। कितना मिलेगा, 4,20,000 है ना, 42 लाख सॉरी, है ना। तो 60 लाख में से 42 लाख माइनस करेंगे तो अपने को 18 लाख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 18 लाख। वो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 1,20,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको 18 लाख क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इधर तक समझा। फिर फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये फिक्स कॉस्ट दिया है, हम लोग बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कितना दिया, 6,54,000। तो इधर लिख देंगे 6,54,000। तो फिक्स कॉस्ट भी क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 6,54,000। तो अपने को मिल जाएगा दैट इज़ 11,46,000, 11,46,000, सिंपल। फिर इंटरेस्ट माइनस करना है, बट टेबल में इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट किस पे लिखा था आपको मालूम है, इंटरेस्ट कर्जा पे लिखा था, कर्जों को, वालेकुम सलाम, कर्जों को डिबेंचर बोलता है। तो डिबेंचर कितना बिका, 11 लाख। डिबेंचर कितना है, 11 लाख। और कितना परसेंट है, 10%। तो 11 लाख पे 10% निकालना पड़ेगा, 11 लाख पे 10%। तो 11 लाख पे 10% निकालेंगे तो अपना आ जाएगा, है ना, गलत निकाल, 11 लाख पे 10%, तो 1,10,000। तो 1,10,000 क्या हो गया, अपना इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो इंटरेस्ट भी क्या करना है, माइनस करना है। 11,46,000 में से 1,10,000 क्या क्या है, माइनस किया, तो 10,36,000। ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या हो गया, अर्निंग। फिर क्वेश्चन में टैक्स दिया ही नहीं है, टैक्स दिया नहीं है तो डैश मार दो। यही तुम्हारा क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स रहेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स रहेगा। मैं इसके बाद इसमें अर्निंग पर शेयर भी निकाल देता हूँ, EPS भी निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। तभी सबसे पहले अपने को क्या निकालने का, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल कंबाइन। ये वाला तुम लोग सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट में डाल देना। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कैसे याद करने का, एकदम सिंपल है। देखो मैंने ऐसा बना दिया ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, है ना। इससे मालूम पड़ता है बिजनेस की तरफ फंक्शन कर रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड कर देना है। तो कितना, ये 18 लाख है, डिवाइड बाय 11,46,000, है ना। तो 18 लाख डिवाइड बाय 11,46,000, तो कितना आया, 1.570। तो इधर लिख दिए 1.570। ये ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब इन लोग बिजनेस इस तरह चला रहे, मतलब अच्छा चल रहा है। तो फाइनेंशियल लिवरेज में क्या फॉर्मूला है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करने का। तो EBIT EBT, तो EBIT कितना है, 11,46,000 डिवाइडेड बाय 10,36,000, 10,36,000। 11,46,000 डिवाइड बाय 10,36,000, तो कितना आ जाएगा, 1.106, 1.106। ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। क्या हो गया, तो कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ये दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको कंबाइन लिवरेज मिल जाएगा। दोनों आंसर को क्या कर देने का, सिंपली मल्टीप्लाई कर देने का, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, कंबाइन लिवरेज 1.570। तो कितना आएगा, 1.73, 1.736, 1.736, है ना। अभी कभी कभी वो भी पूछा रहेगा, अर्निंग पर शेयर निकालो। क्या निकालो, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलेगा तो इतना आ गया 10,36,000। कितना हो गया 10,36,000। तो नंबर ऑफ शेयर तो नहीं दिया है, इधर इक्विटी शेयर दिया 7,80,000। तो वी अज्यूम दैट एक शेयर 10 का आता है। कितने का आता है 10 का। तो एक जीरो छुपा देंगे तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 78,000। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी आ जाएगा। पर क्वेश्चन में पूछा नहीं था तो निकालना नहीं था, इतना ही पूछा था। बट मैंने सिर्फ बी का सॉल्व किया ना, वैसे आपको ए का सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी कितना था ए का मालूम है 1,01,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 40-20, मतलब इधर 40 आएगा इधर 20 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने करा है, स्टेप रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा सम सॉल्व हो गया। और एक दूसरा पेपर का भी सम है, इसमें मिसिंग फिगर था, ये वाला भी सम मैंने अपलोड कर दिया, तुमको मिल जाएगा। एग्जाम है दुबे जी चौबे जी, डायरेक्ट यही फोटो है, तुमको ये वाला भी सम मिल जाएगा। तो एक तुमको सम आने वाला राइट। और बाकी का भी पेपर का मैंने सब सम अपलोड कर दिया हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिल जाएगा तुमको, पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिया। फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइम वैल्यू, ये सब अपलोड कर दिया। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।